वेड़ा रे वेड़ा प्रभाकर। देखा ना महेंद्र भाऊ, देखा, इसे कहते हैं आपलेच दात आणि आपले चोट। क्या क्या क्या? ये हमारे मराठी में कहावत है, मतलब कभी कभी हमारे जो अपने होते हैं वो ही हमारा नुकसान करवाते हैं। तो मराठी में है ना कहावत को मणि बोलते हैं, मणि। देखा, मराठी का ट्यूशन लेने बैठ गए। क्या करूं, मेरा दिमाग चकरा रहा है केशव। अन्ना साहब, आपको बाकायदा प्लान करके ठगा गया है। आपके किसी बड़े दुश्मन ने आपको दगा दिया है। 30 दिन पहले की डेट पे प्रभाकर से साइन करवाई गई, लेकिन नोटिस कल रात को चिपकाई गई आपकी दुकान पे। ओह, क्या? ताकि लीज रिन्यू करने के लिए टाइम न मिले आपको। भाई। अरे पण सासूबाई निर्मिती, हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे। नहीं आए ना तो मैं सड़क पे ला दूंगी, अगर इसके इशारे का मतलब पूछा है तो। पर इसमें पूछना क्या है बेन? वो बेचारी ने संजय दत्त की एक्टिंग की ना, तो सड़क पिक्चर में संजय दत्त ही तो थे, बराबर तो किया इशारा। अगर भाई मतलब हम सड़क पे आ जाएंगे? नहीं नहीं, कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा बोलिए, कहीं के नहीं रहेंगे। अगर भाई हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे, पाई पाई के लिए। पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे? मंदिर के बाहर खड़े रह के भीख मांगेंगे, भीख। बस उर्मिला वहीनी, बस। भाई 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 गप्पा बस गो। बेचारे तेरे अण्णा पे क्या बीत रही होगी निर्मिती। अब कोई रास्ता नहीं है अन्ना, रजिस्ट्रार ऑफिस बंद है, मैंने अभी फोन करके पता किया। मेरी बात सुनिए। अरे अभी क्या सुनेंगे? अगर आपने ये नोटिस कल रात को ही देख ली थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ। अरे वो उर्मिला बताना चाहती थी, इसलिए तो रात को चिल्लम चिल्ली कर रही थी। उल्टा मैंने उसे रोका क्योंकि। आपने रोका? आपने क्यों रोका महेंद्र भाऊ मेरी बेचारी बहन को? मेरी बेचारी वो उर्मिला बहन हम सबको चेतावनी देना चाहती थी, तो इन्होंने देने नहीं दी। लापरवाह। अच्छा, मतलब ये भी मेरा कसूर? और नहीं तो क्या? अरे हम लोग बैठ के कोई हाल बिल निकालते थे कि नहीं? हाँ। अब तो आएगी अन्ना, सरकार आएगी बुलडोजर लेके और हमारी दुकान तोड़ देगी। सही कहा आपने प्रभाकर दादा। प्रभाकर नालायक, ऐसा बोलता है तू हमारी दुकान के बारे में? नहीं अन्ना, वो मैं यहाँ ऐसे लेट जाऊंगा, मेरी लाश पे से गुजर के जाना होगा दुकान तोड़ने के लिए। तो वो तो गुजरेंगे ही। मंजे बुलडोजर आप पे चलेगा तो पहले आप गुजरेंगे, उसके बाद आपके ऊपर से वो गुजरेंगे दुकान तोड़ने के लिए। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस गोखले बंधु बाकड़वड़ी पे। 2 दिन के अंदर तुम्हारी ये दुकान जब्त करके तुम्हारा धंधा ना चौपट कर दिया तो नाम बदल देना। पेंट से, ये सारी साजिश उस नेता पेंट से की है। वो मैं भी समझ गया अभिषेक, लेकिन उसके लिए अन्ना को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है बाड़ा। अभिषेक? अरे अन्ना ने अपने सिद्धांतों की रक्षा की खातिर वो पेंट से के साथ झगड़ा किया। हाँ बड़ा, ऐसे पागल और संकी नहीं है हमारे अन्ना कि किसी के साथ भी पंगा ले। तू ऐसा सोचता है मेरे बारे में अभिषेक? नहीं अन्ना, वेरी गुड वेरी गुड। अन्ना तू इतना आराम से बैठ क्या गया प्रभाकर? वो मेरी जगह अभिषेक को आटे में लिया ना केशव ने। इतना अच्छा लग रहा है ना। देखा अन्ना, देखा चैन की सांस लेने बैठ गए। उठ नालायक उठ। स्मार्ट है स्मार्ट। यहाँ हम सबकी सांस अटक गई है और तू चैन की सांस लेने बैठ गया। अरे हाँ अन्ना साहब, शांत रहिए। मैं शांति हूँ महेंद्र भाऊ, मेरी ये दुकान, ये माँ है मेरी,
और मेरी पहचान है ये दुकान। ये दुकान अगर ₹2 देना बाबा। ए बाबा देना। ए 5 रुपए देना बाबा। ए बाबा ₹2 देना बाबा। ए बाबा। पापा पापा क्या कर रहे हैं आप? पंड्या, मैं एक कटोरा लेके भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम लोग भी आ जाओ ना, बच्चों को ज्यादा भीख मिलती है मालूम। अमोल काका वो कटोरा नीचे रखिए। क्यों? उज्ज्वला ही तो बोली कि लीज रिन्यू नहीं होगी तो हमारी ऐसी हालत हो जाएगी। मस्त, मजा आएगा, कुछ नया करने को मिलेगा। उज्ज्वला ऐसा मैं नहीं, उर्मिला आंटी बोली, उर्मिला आंटी, वो भी बड़ा चढ़ा के, मंदिर के बाहर, मंदिर के बाहर, मंदिर के बाहर। चलो अब सब, मैं सबके लिए कटोरा लेके आया हूँ। ये लो, ये लो, ये ले। तुम लोग मस्त भिखारी लगोगे। ए मंदार, तुझे तो बोलते भी है ना सब कि तू शक्ल से ही भिखारी जैसा दिखता है। ऐसा कौन बोलता है? वो अभी इस वक्त आपको इस बात की पड़ी है कि आप भिखारी जैसे दिखते हैं, ऐसा कौन बोलता है? लाओ। देवा 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 देवा, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। अगर सच में हमारी दुकान चली गई तो हम तो सब यही हमें नहीं करना है मंदा दादा। घर के बड़ों पर जब ऐसी परेशानी आती है ना, तब वो खुद को लेकर नहीं, हम बच्चों को लेकर ज्यादा चिंता करते हैं। अब सुनिए, म्हणजे 24 घंटे खत्म तो सरकार दुकान तोड़ डालेगी सासूबाई। नक्की नक्की, क्योंकि वो लोग तो तैनात ही खड़े होंगे ना तोड़ने के लिए। बुलडोजर लेके आ जाएंगे और बोलेंगे चला चला दुकान खाली करा, हमेशा के लिए गोखले बंधु दुकान बंद। आप हमारा हौसला बढ़ाने आई है या हमारा डर? आप लोग फिक्र मत कीजिए, एक रास्ता ढूंढ निकाला है मेरे पापा ने। मीन्स के महेंद्र ने, वो पप्पा है ना? हाँ, अंदाजा आ गया हमें, वो पप्पा है और आप मम्मी। रास्ता क्या है? क्या रास्ता है आपके पास? हाँ, ऐसे आरी लेके काटूं, चारों तरफ से अपनी दुकान को काटूं मैं? टेढ़ा ये टेढ़ा। फिर सरकार को बोलूंगा, जाओ रखो अपनी जमीन, मैं दुकान लेके जाता हूँ। ऐसे सिर पे उठाऊं दुकान को और घर घर घूमूं। बाकरवड़ी ले लो, बाकरवड़ी ले लो, चिवड़ा ले लो, चिवड़ा, पेड़ा ले लो। टेढ़ा है ये टेढ़ा। तेरे अन्ना को सीधी तरह से बात करनी ही नहीं है ना? तो राम राम। हाँ तो राम राम। अन्ना क्या राम राम, उनके पास एक रास्ता है। अरे महेंद्र भाऊ, अरे महेंद्र भाऊ रुके रुके, महेंद्र भाऊ, महेंद्र भाऊ बताइए ना रास्ता। आप टेढ़ी बात नहीं करेंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं करूंगा। अरे ए केशव नालायक, इधर आ। केशव की कसम। सुनिए आप सब लोग। हाँ। तू भी आ इधर। मैं? मुझे बुलाया? नहीं नहीं, महेंद्र भाऊ तो ऋत्विक रोशन को बुला रहे थे। वो यहाँ का डांस करने वाला है ना, क्या है ना, वो हमारा मनोरंजन करेगा तो भी तो हमारा मन हल्का होगा। वो डांस कर ऐसे। क्या हुआ? क्या टाइम पास चल रहा है? सब ठीक? सब मस्त है। ये क्या है? हाँ, नोटिस पढ़ी आपने? हाँ, मस्त है ना? एकदम मस्त। मैंने तो कल रात को ही पढ़ ली थी। अब दुकान जाएगी। हाँ, आप डांटिए, गुस्सा करना है गुस्सा कीजिए, वरना आपको चैन नहीं मिलेगा ना। 2 मिनट लगेंगे। टेक योर टाइम। गाढ़वा नालायक, पिछले जन्म के दुश्मन, सारा कसूर तेरा है। अरे अगर तुझे पता था, तूने नोटिस कल पढ़ ली थी, तो हम लोगों को बताया क्यों नहीं? हाँ, मैंने बोला था, मैंने कल रात को ही बोला था, देखो देखो ये देखो। तो केशव दादा बोले जाके घर जाके बच्चों से कहानी सुन। अच्छा, तो फिर तो सारा कसूर तेरा है केशव। हाँ। नहीं नहीं अन्ना, साइन करके लोचा तो इन्होंने मारा है। अरे हाँ,
सारा कसूर तेरा है प्रभाकर। ओफो, किसका कसूर है? उसको लेके आप लोग खो खो क्या खेल रहे हैं? हाँ यहाँ देखिए हाँ अन्ना साहब, यहाँ आइए। एक विनती थी आपसे। जी बोलिए। ये अमूल को आप लेके जाइए ना अपने साथ में। हाँ चलो चलो। अरे नहीं नहीं, फ्री में देता हूँ, साथ में प्रभाकर भी फ्री। बस आप मेरी बात सुनिए। इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि क्या है ना, हम अगर फ्री में देते हैं ना फिर, और ये हमारा सिद्धांत, अन्ना हमारा गोखले बंधु, हाँ कुछ भी बड़बड़ा रहा हूं मैं। बाप रे, अभी रोने की नौबत आई और मुझे हंसी आ रही। अन्ना साहब, अन्ना साहब, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये देखिए ज्योत्सना आंटी, जिस कानून के तहत उस पेंट से ने लीज रेन्यू कराने की नोटिस दी है ना, उसी का लेकिन उसने चालबाजी करके तब नोटिस दी जब उसे रिन्यू करवाने के लिए सिर्फ 1 दिन बचा है। हाँ वो हमें पता है बेन, और वो भी रविवार, जब रजिस्ट्रेशन की ऑफिस बंद होती है उर्मिला बहनी। हाँ हाँ भाई हाँ, वो सबको पता है। अभी इस बात का रट्टा मारना है क्या हम लोगों को बैठ के? हाँ, परीक्षा में नहीं आने वाला है ये प्रश्न के। बोलो जो पेंटसे साहब ने कब नोटिस मारी थी? चलो अभी दूसरा सवाल, रजिस्ट्रेशन की ऑफिस कौन से दिन पे बंद होती है? रविवार। आजो मम्मी तालो को ने जो ने, अभी सब लोग मुंगारे जो के, सिर्फ गायत्री बोलेगी। बोल बेटा। ये इसी कानून का बायलॉ है जिसमें एक लूप होल है, और इसी लूप होल की मदद से हम उस फ्रॉड पेंसिल के साथ नहले पे दहला खेल सकते हैं। कैसे? अन्ना साहब, ये 25 लाख का चेक आप रख लीजिए। इसका क्या करूं मैं? आप इस चेक को लेके, हाँ हाँ आप ये चेक लेके ये गोखले बंधु मुझे बेच दीजिए। हाँ? मैं शांत हूँ, मैं एकदम शांत हूँ। मैं भी शांति हूँ। मैं तो कब से शांत हूँ। और मैं तो शांत हूँ ही, मैं शांत ही हूँ। अन्ना साहब, आप इस दुकान की गुडविल, गोखले बंधु का ट्रेडमार्क और पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर दीजिए। तो मैं तो नड़ जाऊंगा सरकारी अथॉरिटी के साथ कि अब ये दुकान मेरी है, और ऐसा जुगाड़ करूंगा कि मुझे 30 दिन की नोटिस फिर से देनी पड़ेगी सरकार को। नहीं, कानून के हिसाब से अगर दुकान की गुडविल और ट्रेडमार्क बिक जाता है तो दुकान के नए मालिक को 30 दिन की फ्रेश नोटिस देना आवश्यक बन जाता है सरकार के लिए। तो जैसे ही मुझे नोटिस मिल जाएगी, 30 दिन के अंदर मैं लीज रिन्यू करवा लूंगा, और उसके बाद आपकी गोखले बंधु आपको वापस भेज दूंगा, और आप मेरा ये 25 लाख का चेक मुझे वापस दे देना। ये कौन सा नया कानून ले आया महेंद्र भाऊ? अरे जब जमीन हमारी है ही नहीं तो हम दुकान बेच कैसे सकते हैं? तू बहरा है क्या? हा? मैंने जमीन की बात की, जमीन की बात की। अन्ना साहब, मैं मानता हूं कि ये जुगाड़ है, लेकिन ये जुगाड़ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हमें थोड़ा समय मिल जाए। अरे लेकिन गप्पा बस केशव, गप्पा बस। महेंद्र भाऊ, अब जरा ध्यान देना। हाँ, देखना, मतलब अब बुरा मानना। बुरा मत मानना। नहीं नहीं, बुरा मानना, क्योंकि अभी मैं आपकी भरपूर बुराई करने जा रहा हूँ। अन्ना साहब, શું કરવાનું શું તારા બાપનું હે? દો કરો, દઉં एकदम દઉં? हाँ, यही ये है ना, बुराई में पहले नंबर पे आता है ये गुजराती। दो एक दो, जोयो जोयो। बाप रे बाप, कपड़े
इतनी गर्मी में ऐसा जोधपुरी बीतपुरी पहन के घूमते हैं बिंदास, वो भी मैचिंग बटन पे बटन लगाते रे और बोलते क्या है, टेक इट फ्रॉम मी, टेक इट फ्रॉम मी। अन्ना साहब, उन सब चीजों का इस परिस्थिति से क्या लेना देना है? हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मुझे आप लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना आपकी सोच, ना आपके कपड़े, ना आपकी जीवन शैली, ना आपकी बोली। लेकिन एक बात है, आपकी नियत में खोट नहीं है। ऐसा मेरा मन विश्वास के साथ बोल सकता है। इसीलिए मुझे आपका ये प्रस्ताव मंजूर है। अन्ना, ये महेंद्र भाऊ, हाँ, आज एक मराठी माणूस अपने गुजराती भाई के सामने लाचार है, तो अरे तो गुजराती भाई अपने मराठी दादा की लाचारी कोई नहीं, बल्कि मराठी और गुजराती के बीच बनी अदृश्य भेद रेखा को भी मिटाएगा। देखिए, आपकी ये जो गोखले बंधु पिछले 100 साल से चल रही है, अगले 100 साल तक यूं ही चला के रहूंगा मैं। आप लिख लीजिए, टेक इट फ्रॉम मी। चलो सब लोग, गर्मा गर्म चाय और बहुत सारा नाश्ता लेके आई हूँ। चलो सब लोग फटाफट खा पी लो। हाँ, अन्ना साहब, आप बड़े ही सीधे साधे और मुंहफट इंसान हैं। आप ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन मैं ये जुगाड़ कर लूंगा। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और आपके पास सिर्फ कल सुबह 9 बजे तक का टाइम है। या तो दस्तखत करके ये कागजात मुझे भिजवा दीजिए, या जैसे हैं वैसे कोरे मेरे इस चेक के साथ। फैसला आपको लेना है। राम राम। चलो गरम गरम चाय पी लो। अरे लाओ लाओ, हाथ लाओ, पकड़ो। अरे गायत्री बेटा, तू सबको नाश्ते के डब्बे खोल के पास कर। घुघरा, शक्करपारा, चोड़ाफड़ी भी है। आपने तो कभी चखी भी नहीं होगी। मम्मी, उनको नहीं खाना है। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना है? अगले 24 घंटे तक हम सबको बाण शैया पे लेटना है, भीष्म पितामह की तरह। तो ताकत तो रखनी पड़ेगी ना, मन से भी और तन से भी। इसलिए खाना तो पड़ेगा। चलो सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लो। आलो, मुंह खोलो, चलो फटाफट खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। आई, सासू भाई, आई क्या हुआ? क्या हुआ? बाखरवड़ी बहुत तीखी लगी। मम्मी, अरे जोक्स बेटा, जोक्स मारा मैंने जरा माहौल हल्का करने के लिए। क्या माहौल हल्का नहीं हो पाएगा उर्मिला बहन। भाई, सासू भाई तो फटी। हमारा परिवार बर्बादी की कगार पर खड़ा है और आप चाय नाश्ता खिला के जोक्स कर रही है। हाँ, क्योंकि ये जबरी गुजरातन एक ही चीज में मानती है, और वो है अटल विश्वास। बेन, किस्मत की तो आदत होती है बर्बादी, तकलीफें, मुसीबतों के कगार पे लाके हमको खड़ा कर देने की। लेकिन उस समय मैं हंसता थोबड़ा रख के तबला तोड़ चाय नाश्ता खा पी के उस किस्मत को बोलती हूँ कि हट, तारी सासू कांदा खाए, जा, नहीं डरती तुझसे। क्योंकि मेरा कृष्ण कन्हैया बैठा है ना ऊपर, मुझे पता है वो मेरा बाल भी बाका नहीं होने देगा। उल्टा अगर मैं चिंता करूंगी ना, तो मेरा भगवान पूछेगा मुझसे कि केम उर्मिला, भरोसा नहीं था मुझ पे? बिंदास हो जाओ बेन, आपकी दुकान पे बुलडोजर नहीं चलने देंगे। उल्टा हम सब मिलके आपकी मुसीबतों पे बुलडोजर चला देंगे। थोड़ा सा यकीन करो ना मेरी बात का है। मुझ पे विश्वास भरोसा रखो जंखना बेन।
आरती बेन, निर्मला बेन, समझाओ ना अपनी ननन जंखना बेन को जरा है। मम्मी, अब आप रिश्ते भी गलत बोलेंगी। ये सास है इनकी। हाँ भाई, हाँ सेम हवे। सास और ननन दोनों माँ बेटी होती है ना, तू भी क्या बीच में ही बाल की खाल निकालने बैठ जाती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.